नमस्ते। बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग फांसी नहीं गदर कहानी पढ़ रहे हैं। फांसी खत्म कर चुके, वही याद आ गई फिर से। गदर कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं रांगे राघव की। मौनी सुबह सोकर ही उठा है। गदर रात भर अपने घर थी। वैसे औरतों का घर नहीं होता, या तो पीहर होता है या ससुराल होता है। तो वो अपने ससुराल उस घर में थी जहां उसने बच्चे जन्मे थे, जहां उसका देवर डोडी अभी रहता है। सुबह वहां से आई है। आते ही दुल्लो ने, उसकी जिठानी ने ताने दिए। गदर को बर्दाश्त नहीं हुआ और बात आगे बढ़ गई थोड़ी सी। मौनी इसके तेवर देखकर बिना खाए पे खेत में जा रहा है और इसने उसको रोक लिया कि रुक, पहले फैसला करके जा। भाई कैसा फैसला? कि खाना अलग बनाऊंगी मैं, यहाँ चाकरी करने तो सबकी आई नहीं। तुम लोग खेत का हिसाब साथ रखो, फसल का हिसाब साथ रखो, अनाज का हिसाब साथ रखो, लेकिन चूल्हा अलग अलग होगा। खाना में तुम्हारा और मेरा 2 जनों का बनाऊंगा। दुल्लो को अब मौका मिल गया देवर को नीचा दिखाने का। गिल्ले लाया था वाइफ, धर्म पत्नी, और ये तो घर तुड़ाने पे आ गई। और फिर उसको ये गुस्सा है कि ये खाना बनाने की धमकी दे रही है, तो कहती है कि रोटी पलटते मेरे हाथ नहीं चलते। और वही जो ग्रामीण परिवेश की उनकी टिपिकल भाषा है, मेरी माँ ने ये नहीं सिखाया, तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया। कहती है मेरी माँ ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के ही जना था। यानी हम सब सामान्य हैं, तेरे जैसी मैं हूं, मेरे जैसी ही तू है। लेकिन अब इसकी इस बात पर गदर के तेवर बदल गए। गुस्से में कहती है, अरे ओ सौद, मट्टी न खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी डायन। ये जवाब है उसका। ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली है, जो न खाए हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मिट्टी खा के आई है ना कि सारे कुनबे को चबाएगी, डायन है कि सौत है मेरी। और तेरी जो रोटी है, यानी साथ का, इकट्ठे का, सीर का भोजन कोई गुड़ की भेली नहीं है कि तू खिलाएगी तो मीठा लगेगा और तू नहीं खिलाएगी तो हमारे गले में फांसी लग जाएगी। कहने का मतलब कि साथ में रहने के लिए हमें हमारे लार नहीं टपकती। गदर कह रही है कि गदर मरी नहीं जा रही साथ में रहने के लिए, सिर में भोजन पकाने के लिए। और अलगोजा हो गया, अगर न्यारे हो गए, अलग हो गए, तो कोई गदर मर जाएगी दुख से, ऐसा भी नहीं है। मौनी उत्तर नहीं दे सका, वह बाहर चला गया। इस झगड़े को देखकर मौनी को तो यह समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले क्या ना बोले। दोनों औरतों के तेवर तीखे थे और गदर को तो खैर कोई जीत नहीं सकता, बाहर चला गया। दोपहर हो गई थी। दुल्लो बैठी चरखा काट रही थी। नारायण ने आकर आवाज दी, कोई है? दोपहर का टाइम था। दोपहर में कुछ लोग तो काम पे गए होते हैं, जो घर में रहती है वो काम करके सुस्ता रही होती है। एक सन्नाटा सा, सूनापन सा दोपहर में घरों में रहता है। वो गदर अंदर के हिस्से में आराम कर रही होगी। दुल्लो चरखा काट रही थी और नारायण ने आकर आवाज दी, कोई है? गदर का छोटा बेटा है नारायण, आकर के गेट पे पूछता, कोई है? दुल्लो ने घूंघट काढ़ लिया। गांव में घूंघट की कुप्रथा है। कुप्रथा, मुंह छुपाना कोई अच्छी परंपरा नहीं है। ये भी पितृसत्तात्मक समाज की एक निशानी है कि महिलाएं अपना मुंह छुपाएं। ये स्थिति देखी है मैंने कि बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी रिश्तेदारी के किशोर उम्र के लड़कों के सामने भी घूंघट करके बात करती हैं। तो ये लड़का बड़ा नहीं है, दुल्लो से काफी छोटा है, लेकिन उसको देखते ही कि कोई मर्द आया, कोई पुरुष आया, वो
कौन है? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूं। खून का घूंट पीकर कहा, क्यों कहा नारायण ने ऐसा? उसकी माँ भाग के आ गई है, ऐसा उसको लग रहा है कि नाक कट गई है, बेइज्जती हो गई है। और जहां माँ रहती है वहां पर ये मिलने गया है, काम से बात करने गया है, अपमान महसूस कर रहा है बताने में, परिचय देने में, और खून का घूंट पीकर धीरे से कहता है, गदल का बेटा हूं। दुल्लो घूंघट में हंसी। अच्छा। पूछा, छोटे हो कि बड़े? मजे लेने इसको, पूछ रही है छोटे हो कि बड़े? छोटा। एक उत्तर देता, छोटा सा उत्तर कि छोटा हूं। और कितने हैं भाई बहन, और कितने तुम्हारे? कितने भी हो तुझे क्या? गदल ने निकल कर कहा। अब तक गदल की नींद खुल गई थी या काम से ध्यान हट गया था, जो भी कुछ कर रही होगी। गदल आ गई और कितने हैं का जवाब गदल देती है कि कितने भी हो तुझे क्या? अरे आ गई कहकर दुल्लो भाग गई। दुल्लो यूं तो बड़ी बात करती है, उसके बेटे से सारी बातें पूछी थी, लेकिन जैसे ही देखी गदल आ गई तो अरे आ गई कह के भाग गई। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जेठानी। गदल ने सिर हिलाकर कहा, आने दे आज मेरे आदमी को, आज तो तुझे बताऊंगी। कि बड़े रस ले लेकर के दूसरों के घर की बातें पूछ रही थी। अम्मा, नारायण ने कहा, यह तेरी जेठानी है? एक कम उम्र की महिला को जो वो कह रही है कि आने दे जेठानी, आज शाम को तेरी खबर लेगा। तो बेटे को बड़ी हैरानी हुई, पूछता है, अम्मा ये तेरी जेठानी है? क्यों आया तू यह बता। गदल झल्लाई, गदल को गुस्सा है। देखिए आप इस बात को समझ लीजिए, कहानी के अंत में आप इस बात को महसूस करेंगे। गदल को प्यार है अपने परिवार से, लेकिन उसको गुस्सा है, उसका अपमान हुआ था उस घर में, इसलिए वो वहां से आई थी। वो गुस्से में पूछते हैं कि तू जाने दे, वो मेरी क्या है, तू ये बता क्यों आया है। दंड धरवाने आया हूं अम्मा, कहकर नारायण आगे बढ़ने को, बैठने को बढ़ा। दंड धरवाने आया हूं कहकर वो गदल की तरफ आने को हुआ कि गदल ने कहा, वहीं रह, आगे बता। दंड धरवाना पंचायत होती है गांव में, ऐसे किसी की घर की महिला किसी की पत्नी किसी और के चली जाए तो जिसके चली गई है वह पुरुष कुछ आर्थिक दंड भरेगा जो उस महिला के पुराने घर वालों को मिलेगा, और नहीं देने पर बिरादरी में उनका हुक्का पानी बंद कर देते, भोज भात बंद कर देते। ये अपने आप आ गई थी तो मोनी ने अभी कुछ दिया नहीं था, और ये आई थी, इसको न कोई शारीरिक जरूरत थी मोनी की, न कोई मानसिक जरूरत थी। मोनी के नहीं आती तो कहीं और जाती, इसको मोनी से मतलब नहीं था, इसको एक बार उस घर से आना था, अपनी कमी महसूस करानी थी। वहां पर ये अपने को उस प्रेम में महसूस नहीं कर रही थी कि कोई उसका है, कोई उसको रोक रहा है, कोई उसके खाने की फिक्र कर रहा है, कोई उसके दुख सुख का साथी है। दंड धरवाने के लिए आ गया। उसी समय लोटा डोर लिए मोनी लौटा। मोनी आया है लोटा डोर लेके, खेतों में कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी और छोटी बाल्टी रखते हैं। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हसूली उतार कर फेंक दी और कहा, भर गया डंड तेरा, अब मत आइयो। अपने गले से उसने हसूली निकाली, हाथों से कड़े निकाले और फेंक कर कहती, अब मत आइयो, समझ लीजिए थाने में रपट कर दूंगी कि मेरे मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। दंड धरवाने के लिए भी इसने मोनी से कुछ नहीं मांगा, अपने ही शरीर का, अपनी मेहनत, अपने हार्ड की कमाई से जो गहने पहने थे, आज तक उस घर के लिए इतनी मरी थी, ये पची थी, अपने ही चांदी की हंसली गले से निकाल दी, अपने ही कड़े निकाल के कहती है कि ले जा, आइंदा शक्ल मत देखना न दिखाना, और आ गए तो थाने में बोलूंगी कि मेरे मर्द, यानी इसके मरे हुए पति की मेहनत का सारा माल तो बेटे बहुओं ने हड़प लिया और इसको घर से निकाल दिया। नारायण का मुंह स्याह पड़ गया, वह गहने उठाकर चला गया। मौनी मन ही मन शंकित सा भीतर गया।
बेटे को इतनी उम्मीद नहीं थी माँ इस तरह डांटेगी, बुरी तरह डांट देती है और वो गहने उठा के चुपचाप निकल जाता, बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह। मौनी ने भी इसके तेवर देखे तो पता नहीं घर में क्या माहौल है, सोच के थोड़ा घबराया सा घर में घुसा है। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवर, देवरानी ने गहने दे दिए। घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा, घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। सुना के घर में आग लगाने के लिए, झगड़ा कराने के लिए। दुल्लो के मन में छोटे दिल वालों की जो फितरत है, वो चुगलखोरी, लालच, स्वार्थ सब है। उसको इतना ही दिखा कि अपने बेटे को गहने दे दिए, ये नहीं दिखा कि कितने तेवर से बात किया, कितना स्वाभिमान अंदर, और अपनी मेहनत की कमाई से पहने हुए गहने भी नहीं रखे, बिना लालच के दे दिए। चाहती तो मना कर सकती थी, लेकिन उसको ये दिखा कि अपने बेटे को दे दिए। कहती है देखा देवर, गहने दे दिए देवरानी ने। घुटना आखिर पेट की तरफ मुड़ता है, यानी मोह माया अपने बच्चों की तरफ भी रहती है। तेरे पास आ भी गई तो तेरी नहीं हुई है। ऐसे 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा धुला तक लग जाएंगे। पक्का चबूतरा घर के आगे बग बगाएगा। समझा देती हूँ, तुम ठहरे भोले भाले, तिरिया चरित्र तुम क्या जानो, धंधा है। अब भी यह कहेगी फिर बनवा मुझे, कि ये इस तरह से 4 लोगों के अलग अलग घर में जाके बैठेगी तो बेटों के खेत में कुआं बन जाएगा, घर के आगे पक्का चबूतरा बन जाएगा, घर में धन धान्य की पूरी माया रहेगी। ये धंधा है इसका। तू तेरा भोला, तिरिया चरित्र नहीं जानता, यानी धंधा करने वाली बता दिया। और अपने नए पति से ऐंठ ऐंठ के रकम अपने बेटों का घर भरती रहेगी। गदर ने ये बात सुनी तो कहती है, वाह जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बयारी चुकवाती होंगी। खूब कही, पुराने मर्द का घर नए मर्द से तेरे घर की औरतें भरती होंगी, बयार यानी औरतें। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी, बांदी बनकर नहीं। गदल किसी के नौकरानी बन के नहीं रही है, मालकिन बन के रही है। ये पुराने पति के लिए नए पति को ठगना हमने नहीं सीखा। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो विधना मेरे ठेंगे पर। समझी, तू बीच में बोलने वाली कौन, कि चाकरी करूंगी अपने मर्द की। ये मारे, ये लाड करे, मैं जानू, ये जाने। पिछले को क्या दिया, नए से क्या लिया, ये मैंने नहीं सीखा। जहां रहती हूँ, जिस वक्त तक रहती हूँ, मालकिन बन के रहती हूँ और प्यार से रहती हूँ। और तुझे इससे क्या, तू बीच में बोलने वाली कौन। दुल्लो ने रोज से देखा और पांव पटकती हुई चली गई। दुल्लो ने एकदम गुस्से में देखा, धम धम करती अंदर चली गई। मौनी ने देखा और कहा, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बन के रह। मौनी ने एक बार देख अभी टोका है, डांटा है कि बहुत बढ़ बढ़ के मत बोल, इतना भी मत बोला कर। आदमी एक बार तो दब जाता है, एक बार बोल देता है। हर व्यक्ति की परिस्थितियों के हिसाब से बिहेव करने की अलग अलग आदत होती है। तो कभी तो मौनी को दिखाते हैं कि थोड़ा सा इसके सामने दब गया है, और कभी दिखाते हैं कि आ जाता है एकदम से यूं करके, हाँ क्या है, ज्यादा मत बोला कर, समझ ले घर में रहना है ना, बहू बन के रहना है। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुरा कर कहा। तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, कुछ साल बड़ी है ना इससे। तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो बिरादरी के नियम के बाहर हो। कोई काम मैंने ऐसा नहीं किया जो हमारी बिरादरी के नियम के बाहर हो। पुराने घर को छोड़ के आना हो, नए घर में रहने आना हो, या अपने शरीर से गहने उतार के उनको देना हो, हमारी बिरादरी में नियम कायदे में जो आता है वो किया है। जब तू देख मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रोक, पर सौत की ठसक नहीं समझी कि तू देखे मुझे कि मैं कोई बिरादरी बाहर काम कर रही हूँ तो मुझे टोक। लेकिन ये सौत की ठसक, ये जो जिठानी मेरी सौतन की तरह बन के आके बात करती, ये मैं नहीं समझी। तो बताऊं तुझे, वह सिर हिलाकर बोला। अच्छा रुक, तुझे मैं बताता हूँ। गदल हंसकर ओबरे में चली गई और काम में लग गई। अंदर के कमरे में गदर चली गई और गदल काम में लग गई। कोई जवाब उसने उसको मौनी को नहीं दिया। ठंडी हवा
तेज हो गई थी। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते ऊब गया और उसने चिलम उलट दी और फिर बाहर बैठा रहा। सीन चेंज हुआ है, मौसम में ठंडक आ गई है। डोडी के घर की बात दिखा रहे गदल का देवर डोडी अपने घर में छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा है। कच्ची झोपड़ी जो होती है, छान की फूस की झोपड़ी, वहां नहीं अच्छा लगा, जी उचट गया, चिलम उचट दी, बाहर बैठ गया। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, न्यार डाला और पूछा, काका। खेत से निहाल आया है, पशु खूंटे के बांधे, खाने को रख दिया और पूछा, काका। डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। डोडी का ध्यान कहीं और था, नहीं सुना। काका, निहाल ने स्वर उठाकर कहा, थोड़ा जोर से पूछा, काका। हाँ। डोडी चौंक उठा, क्या है, मुझसे कुछ कहा? एकदम चौंक करके पूछता है, हाँ क्या, कुछ कहा मुझसे? तुझसे ना कहूंगा तो कहूंगा किससे? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिम्मन कढेरा कहता था तुमने दिन भर मनमोजी बाबा की धूनी के पास बिताया। यह सच है। जब डोडी पूछता है कि निहाल ने उसको आवाज दी, तो निहाल कहता हाँ, और तुमको नहीं पुकारूंगा तो किसको कहूंगा, और दिन भर मिले भी नहीं। चिम्मन कढेरा गांव के अलग अलग बिरादरी, लाला जी, सहुआइन जी, ऐसे पात्र आपने प्रेमचंद की किताब में भी पढ़े होंगे। बसोर जो बांस काटता है, तमोली जो पान बांधता है, इसी तरह ठठेरा होता है, बर्तन ठीक करता है। तो चिम्मन कढेरा कहता था, कोई पड़ोसी है जानकार है, उसने बोला कि दिन भर मनमोजी बाबा की धूनी के पास बैठा था डोडी, ये वहां जाता नहीं है ज्यादातर। आज सुना तो विश्वास नहीं हुआ। निहाल पूछता है, क्या ये सच है? हाँ बेटा, चला गया था। क्यों गए थे भला? तुम वहां मनमोजी बाबा की मजार के पास, धूनी के पास, उधर कब से जाने लगे? ऐसे ही जी किया था बेटा, ऐसे ही मेरा आज मन नहीं लगा, चला गया। देखिए जी क्यों नहीं किया? जब तक निहाल की माँ गदल डोडी के साथ रहती थी, उसको मनोरंजन के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। देवर और भाभी में अनन्य प्रेम था, लेकिन अनकहा प्रेम था। न डोडी ने कभी कहा कि भाभी को उसकी जरूरत है, भाभी के बिना उसका मन नहीं लगता। न निहाल ने कभी कहा, न गदल ने कभी कहा। लेकिन गदल जब चली गई तो वो इसलिए चली गई कि काश डोडी रोक लेता। और डोडी अब महसूस कर रहा है कि गदल थी तो उसका मन लगा रहता था, उसको खाना पानी ही नहीं, मन की खुराक भी मिल जाती थी, बातचीत कर लेते थे, एक दूसरे से सुख दुख बतला लेते थे। अब ये बात तो वो कह नहीं रहा, बस इतना ही, क्योंकि उसको महसूस भी नहीं हो रहा कि बात कहाँ तक थी, वो कितना पसंद करता था। कहता बस ऐसे ही मन नहीं लगा तो चला गया। भतीजा कह रहा है, और कस्बे से बनिए का आदमी आया था, घी कटाऊ का क्या कराया? मैंने कहा नहीं है। वह बोला लेके जाऊंगा, झगड़ा होते होते बचा। बनिए से उधार वगैरह ली हुई थी, कार्यक्रम क्रियाक्रम घर में तो 100 तरह के फंदे। तो कहता है कि बनिए ने बोला मैं लेके जाऊंगा, वो कहता है मैं दूंगा नहीं। पुराना बकाया, कुछ कच्चा माल, और झगड़ा हो जाता। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडी ने कहा। बोहरे से कोई झगड़ा बोल लेता है? कहता है बोहरे से, व्यापारी से, जिसके यहाँ से राशन का सामान आता हो और हिसाब हम आगे पीछे करते हो, उनसे ऐसे झगड़ा थोड़ी करते हैं। निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आंच बीन कर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। निहाल अंदर गया, चाचा के लिए चिलम भर के लगाया है। कंडों में से, जले हुए उपलों में से, छानों में से एक टुकड़ा लाया है और फूंक मारता हुआ आया है। कहा मैं तो गया नहीं था, सिर फूट जाते, नारायण को भेजा था। और बिना ही भूमिका बांधे कहता मैं नहीं गया था, निहाल को, नारायण को भेजा था, वरना सिर फूट जाते। एकदम ही ये नहीं बता रहा कि कहाँ मैं नहीं गया, कहाँ नारायण को भेजा था, कहाँ सिर फूट जाते।
तब डोडी चौंक गया, कहाँ? उसी कुलच्छनी कुलबोरनी के पास, उस कुलच्छनी कुलबोरनी, कुल की लाज डुबो देने वाली महिला के पास, औरत के पास, अपनी माँ के पास। डोडी समझ गया गदर की बात कर रहा है, तो बोलता अपनी माँ के पास। न जाने तुम्हें उससे क्या है, अभी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता, उसे माँ कहूंगा मैं। डोडी ने जब मतलब समझा कि कहाँ कह रहा है कि मैं नहीं गया, नारायण को भेजा था, सिर फूट जाते, तो पूछता किसके पास, तो उस कुलच्छनी के पास। तो डोडी फिर क्लियर करने के लिए पूछता, अच्छा तुम्हारी माँ के पास। तो निहाल कहता है कि तुमको पता नहीं क्यों गुस्सा नहीं, आज तक गदर के ऊपर, निहाल की माँ के ऊपर डोडी को कोई गुस्सा नहीं है, अब भी माँ कह के संबोधित किया जाना चाहिए क्या, ऐसा ये पूछ रहा है। पर बेटा तू न कह, जग तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। डोडी कहता तू मत कह, लेकिन संसार उसको तेरी माँ कहेगा। जब तक मर्द जीता है, लोग बैयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं, जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नियम थोड़े ही है, कहता यही तो नियम है संसार का। औरत का आदमी जब तक जीता है तब तक लोग उसको उसके मर्द के नाम से, आदमी के नाम से जानते हैं, और जब वो मर जाता है उसके बेटे के नाम से जानते हैं। अपनी तो कोई पहचान होती नहीं है। उसी पहचान को बनाने के लिए लड़ाई जारी है। अलग से देखिए, गदर की भी पहचान गदर के नाम से ही बनी थी फिर, लेकिन चाचा वो बात कर रहा है जो जगत की रीत है। आगे कहानी किधर का मोड़ लेगी, क्या होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए।